अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। समझे बेटा, सुबह के अब मैंने सांस लिया। तब से बगैर सांस के चल रही थी। अभी बल्कि मैं मैम अगर आप नहीं नहीं। नहीं 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 बेटा, मैं नहीं ये रिस्क ले सकती। मैंने जो जिम्मेदारी ली होती है ना, मेरी एक आदत है। मैं यस मैम। अपने और मैं काम भी ये नहीं कि इन रश, मुझे जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं होती तो मैं दूसरों को भी नहीं करा सकती, इसलिए मैंने आप। मैम आप लिब्रा तो नहीं है? सॉरी। लिब्रा तो नहीं है आप? नहीं, आई एम पाइसेस या एक्वेरियस, पता नहीं इन दोनों में से कोई एक। हम्म। 19 फेब है, तो कभी कभी कोई मुझे पाइसेस में डाल देता, कोई कोई मुझे एक्वेरियस में डाल देता, आई डोंट नो। अच्छा अच्छा। मैम हमारी डेट शीट आ गई आज। चलिए, बहुत मुबारक हो, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे। बल्कि मेरे एक स्टूडेंट का कोई मुझे मैसेज आया हुआ था, उसको कहीं एलोकेट हुआ है, मैं उसको भी रिप्लाई नहीं कर पाई। आई वॉज लिटरली इन अ रश। आपसे बात करते करते तो बाहर ड्राइवर खड़ा था, फिर मैं तब उसके बाद मैं रेडी हुई हूँ, फिर मैं जी मैम। ऑफिस गई हूँ एंड देन ओ माय गॉड, समझे, मैंने बहुत ज्यादा पेंडिंग काम आज किए हैं। फिर मेरी एक सिंगापुर की एप्लीकेशन थी, वो उसका एनओसी के लिए वो गई हूँ। उफ अल्लाह, उधर उन्होंने पिक्चर्स का ये नहीं चाहिए, फिर उसी वक्त बनवाई है ऑल स्टफ। पता नहीं आज मैंने क्या क्या किया, और अभी आके अभी मैंने पानी पिया बस, और ये मैं अब आपके सामने आ गई। मैंने बाकी मैम सामान। अपनी डाइट का ख्याल करें। डाइट इस टाइम पे बड़ी मैटर करती है। और डॉक्टर कह रही है कि तुम वैसे ही बिल्कुल ठीक हो, प्लीज कुछ और ना खाना। क्या मतलब मैम? वो कहती है कि मैम वेट कितना है आपका? बेबी का, मेरा है 75। हम्म। ठीक है मैम वेट तो। वेट भी मेरा ठीक है और बेबी का वेट भी ठीक है, 3 kg ऑलरेडी है। चले मैम अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियां करे। हाँ मीन, सेहत वो यही तंदुरुस्ती कह वाला रही थी बच्चा कि आपको नसीब वो करे। यही कह रही थी कि फिर ना अदरवाइज ना, फिर अगर आप ज्यादा खाओगी या ज्यादा कुछ भी चीजी कुछ फैटी कुछ लोगे ना, यस मैम। तो फिर नॉर्मल डिलीवरी में प्रॉब्लम होती है। तो प्रॉब्लम्स इसलिए आती हैं मैम। मेरा हाँ, जो था ना, मैं जब फर्स्ट टाइम गई थी तो मेरा तब था राउंड अबाउट 67 या 69। तो डॉक्टर इतना श्योर हो जाता था आप अभी 69 पे हैं। फर्स्ट फर्स्ट मंथ था शायद, उसने कहा आपने कंट्रोल करना है। बट मेरा थ्रू आउट 60 62 रहा था। मेरा तो मैंने तो 8 kg वेट लूज किया था, मैंने गेन तो नहीं किया। मैं असल में मैम वो उम्रा होता है ना, करने गई थी, मेरी तो मेरा वहां पे नहीं नहीं, मैंने असल में उम्रा करने, मैं भी आपको अगर दिखाऊं, मैं उनको अभी आज ऑफिस गई हूँ ना, मैंने उन्हें बताया कि भाई मैं तो अपना सामान वगैरह उठाने आई हूँ, मैटरनिटी लीव्स के लिए अप्लाई करना है, एंड दे वर शॉक, कहाँ से लग रही हैं आपके मंडे को आपको डॉक्टर ने बुलाया। मैम तो अल्लाह ताला आपके लिए बहुत ज्यादा आसानियां करे। हाँ, बस अब मुझे ये है कि वो तो मुझे कह रही है कि आप प्लान सी सेक्शन करा लें 38 वीक पे, लाइक मंडे को। मैंने कहा नहीं, आई विल हम्म। वेट, मैं नॉर्मल डिलीवरी का वेट करूंगी, मुझे कोई चलिए मैम नहीं। जैसे भी हो आसानी हो आपके लिए। अभी उस टाइम पे दुआ किया करें, वो दुआएं बड़ी कबूल होती हैं। पता नहीं, अभी तो होश बिल्कुल भी नहीं हो, ऑनेस्टली स्पीकिंग, लाइफ में समझ ही नहीं लगता क्या हो रहा है। उस टाइम को बंदा मिस करता है फिर। अच्छा, बाद में मिस करूंगी। मैम मैं तो बहुत करती थी, तब भी मैं यही सोचती थी। मैंने बहुत एंजॉय किया था। मैं फुल फ्लेज मम्मा की तरफ थी क्योंकि मेरे हस्बैंड जो उनकी पोस्टिंग हुई हुई थी कराची। तो मैंने आपके बहुत हस्बैंड मजे क्या किए हैं। करते हैं? मैं मेरे हस्बैंड मोटरवे में है। अच्छा अच्छा, सही। नहीं, असल बात यह है कि मैं चिल तो कर रही हूँ, लेकिन कुछ लोगों को अल्लाह ताला ने उनके अंदर कोई स्प्रिंग डाला होता है, वो खुद ही नहीं चिल करना चाहते। मतलब मैं कुछ कोई, कभी मेरे लम्स में क्लासेस होती हैं, कभी मेरा कुछ होता है, कभी मेरी कोई टेस्ट आ जाता है, कभी मेरी कोई स्कॉलरशिप है, मतलब पता नहीं, मैं बहुत ऑक्यूपाइड रहती हूँ। क्योंकि मेरे भाई भी मुझे कह रहे थे सुकून कर लो, बाद में मैंने कहा भाई, बात ये है कि आज के जो डिसीजन है ना, आज के जो, वो इनका रिजल्ट फ्यूचर में आएगा। तो अगर आज मैं रिलैक्स हो जाऊंगी ना, तो बाद में फिर मैं रिग्रेट करूंगी, मैंने ये भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया। तो छोड़ना कुछ नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। मैम सीएसएस के बाद बंदा थक नहीं था? मैं तो अब बहुत थक थक गई हूँ। मुझे लगता है कि शायद मैं ये आखिरी बार पढ़ रही हूँ। नहीं, ऐसे ही मुझे तो लगता बहुत मुश्किल अब लगता है। ऐसे ही लगता है, लेकिन ऐसे होता नहीं है, ये तो बड़ी लंबी जंग है, अभी अभी से आप थक गई हो।
लेकिन वंस आपको मैम मुझे रिवॉर्ड बहुत मिलना शुरू शौक हो है जाएगा ना, वंस आपको रिवॉर्ड मिलना शुरू हो जाएगा ना, लाइक आपको पढ़ने की इंपॉर्टेंस फील होगी, तो आप भाग भाग के पढ़ोगी, खुद कहोगी। ऑनेस्टली बता रही हूँ। अभी मैम आप, मैं अभी भी सारा दिन, आप यकीन जाने, मैं कुछ भी नहीं करती, मेरी कोई सोशल लाइफ नहीं है, इवन मेरे अपने हस्बैंड के साथ भी नहीं है, मेरे अपने बेटे के साथ भी कोई सोशल लाइफ नहीं है, कहीं मेरा आना जाना जीरो हुआ हुआ है, ये राउंड ये अबाउट आपको पे एट ऑफ नाइन मंथ करेगा इन द लॉन्ग रन। इंशाल्लाह। डोंट वरी, डोंट अब बी इन अ गिल्ट। मैं तो वॉशरूम्स तक में जाके पढ़ती होती थी, मतलब मैं, आई एम सो पर्टिकुलर अबाउट माई टाइम। मैं कहती थी मेरा 1-2 मिनट भी वेस्ट क्यों, मैं मैम किसी आपका इसमें भी होगा, हमारा तो मेडिकल भी ऐसे ही था, और मेडिकल से पहले भी मैं थ्रू आउट, मतलब मैं पोजीशन होल्डर रही हूँ। तो बस फिर सो आप, मैं भी रोल ऑफ ऑनर मुझे मिला हुआ है, गोल्ड अच्छा मेडलिस्ट हूँ, सर। तो हम, आपको आइडिया होगा हम लोग कितने पागल होते हैं। हम पागल हैं। नहीं, मेरा भाई अभी भी कहता है, अब वो इटली के लिए अब जा रहा है, उसका ऑलमोस्ट हो गया काम, तो वो यही कहता है तुम चली जाओ, तुम पागल हो, तुम पढ़ती ही रहोगी सारी जिंदगी पाकिस्तान में रह के। नहीं नहीं, लेकिन ये कि वाकई मुझे भी अब लगता है कि इट्स नॉट वर्थ इट समटाइम, बाहर चले पाकिस्तान के जाना हालात बहुत चाहिए। खराब है। हाँ। बच्चों के लिए स्पेशली इंसान जब सोचता है ना, तो फिर मुझे भी होता है कि, लेकिन अभी बेटा मेरा बहुत छोटा है और मैं कोई डिसीजन ऐसा ले नहीं सकती। नहीं, लेना भी नहीं है ना, आपके हस्बैंड भी गवर्नमेंट जॉब में ही यार, काइंड ऑफ। मैं वो हम लोग कर लेंगे, वो तो मैनेज हो जाएगा। बड़ा हमारा प्लान बन भी गया था, बट बेटे की वजह से रुक गए थे। बहुत मैम, बाहर भी जाके कोई इतनी आसानियां तो होती नहीं है ना, टाइम तो लगता है ना आपको सेट होने में। कोई नहीं, इंशाल्लाह जो अल्लाह ने जहाँ पे लिखा हुआ ना वहीं पे होना। यस मैम। अच्छा जी। एजुकेशन अगर आज आपका ये ना ना ठीक हुआ, तो मैंने ना जुवेरिया है आपका नेम ना, यस मैम। मैंने ना आज आपको ना, आज आपकी ट्राई करनी है। इंट्रोडक्शन पढ़ के तो मैं इम्प्रेस हो गई थी वैसे। मैम मैंने बहुत मेहनत की थी, बड़े मैंने ध्यान से इस चीज को लिखा है। तो फिर मैं जो है ना आपको डांटूंगी, और फिर बस मैं मैं आपको आपको अपने लिखने का मैसेज। तरीका बता देती हूँ। मैं चंक्स उठाती हूँ जहां जहां से मुझे लगता है कि एजुकेशन से रेलिवेंट, मतलब मैं पहले सेव करती रहती हूँ चीजों को, तो जब अच्छा। वो टॉपिक आता है मैं तब वहां से पढ़कर, मैं वहां से लाइन टू लाइन कॉपी नहीं करती, कुछ अच्छे वर्ड्स होते हैं, कुछ लाइंस होती हैं, तो मैं उस तरह करती हूँ। मैम ये ठीक है इस तरह लिखना? नहीं, फिर किस तरह लिखना है इसे? ये तो आप तो रिलाय आपको तो फिर आदत पड़ेगी कि आपको कुछ, कोई हैंडी मटेरियल चाहिए हो, कि कोई कुछ हो, फिर आप लिखने की काबिल होंगे। नो मैं तो इस अभी नहीं इस तरह है, मतलब मैं अगर अब लिख रही हूँ ना ये, अ, मेरी बात सुने, अगर आप आपने awkwardness, जो मैंने इसको अभी आउटलाइन डाला है। बनानी, ये वाला ऐसे जो भी हो गया हो गया, यस मैम। आपने नेक्स्ट में आउटलाइन कुछ भी नहीं देखना, कहीं से भी नहीं, एक टॉपिक को ओके। हर एंगल से पढ़ लेना, जितना ओके। मैक्सिमम पढ़ सकते हैं। उसके बाद एक दिन का ठीक है गैप, मैम। जो एक दिन में पढ़ सकते हो ना पढ़ लिया, अगले दिन आपने जो आपका ब्लैंक माइंड है ना, ओके। आप लिखना, जैसे आप ओके। पेपर में लिख रहे हैं। सिर्फ ठीक है। फर्क ये होगा कि ठीक है मैम। इसमें ही आपके पास बैकग्राउंड नॉलेज है, आपको पता है मैं इस टॉपिक पे पढ़ रही हूँ लिख रही हूँ, उसमें ऐसी चीज नहीं होगी। ओके मैम। ठीक हो गया। मैम फैक्ट्स और फिगर्स वो भी नहीं सामने रखने, वो भी मतलब माइंड जितना नहीं, रिटेन कुछ रहेगा? भी नहीं करना, नो नथिंग। ओके। असल तो ऐसे वही है। ओके हम्म, तो फिर ये तो फिर आप लाइक, चलो खैर। मैम, ये मैंने एक जगह से देख के नहीं लिखा, नहीं नहीं, आपने मैंने लिखना खुद ही भी नहीं देखा। होता, कहीं से देखना ही नहीं होता, मुझे लगा ये आप खुद लिख रही हैं, मैं बता तो रही मैम हो हूँ, सकता तो है मैं मैंने खुद इस इम्प्रेस तरह हो लिखा गई। हो, लेकिन नहीं नहीं मैम, मैंने ये लाइंस कहीं से नहीं उठाई हुई, मतलब ये जिस तरह से अब ये फैक्ट्स है ना, चाइना अच्छा, के जस्ट आप अफगानिस्तान के ये कह डिफरेंट। रहे हो कि आप फैक्ट बुक एक जगह पे रखती हो, मतलब अपने सामने समरी ऑफ फैक्ट बुक रखती हो, वर्ड्स या सेंटेंसेस यस की मैम। फॉर्म में, उसके बाद आप यस मैम ऐसे लिखने ही लग करती जाती हो, और उससे बस असिस्टेंस लेती हो, चलो ये मैं इधर से ये रेलिवेंट यहाँ पे अप्रोप्रिएट लग रही है लिख लूँ। हूँ। यस मैम ऐसे है, हाँ, ऐसे है। लेकिन ये इस बार आपने किया, नेक्स्ट टाइम आपने नहीं करना। ये भला कब ओके की मैम। चीजें होती हैं, ये शुरू शुरू की, अब ये वो वाली ओके। स्टेज नहीं है। अगर ऐसे ही ओके करते मैम। हैं, तो उतनी देर में एग्जाम आ जाएगा सर पे।
जी मैम, ठीक कह रही हैं आप, ठीक है मैम। तो अब नहीं करना। अदरवाइज आपके अंदर राइटिंग फोबिया तो जाएगा ही नहीं। आपको लगेगा कि यस मैम। आपको तो पहले फिर इस टॉपिक पे कमांड होनी चाहिए, पहले आपको पढ़ना आना चाहिए एंड देन। अच्छा, ओके एजुकेशन मैम। प्लेज एन इनडिस्पेंसिबल रोल। एन आएगा इससे पहले, वोवल है ना। ओके मैम। ओके, यस मैम। कंट्रीज, दिस डैट से अवॉइड करना। कंट्रीज शोज, कंट्री, कंट्रीज है ना, प्लूरल है, प्रेजेंट यस इंडेफिनिट मैम, शो। श्योर है। लेकिन आप चूंकि पहले की बात बता रही होंगी, ठीक है, सिंपल कंट्री पास्ट। श्योर। ओके मैम। या फिर आप कर सकते दोज कंट्रीज हु शोड keen interest in betterment of their education sector will excel in various field of life। अब आपके दिमाग में कुछ है। अच्छा, अब मुझे समझ लगी आपकी ये मिस्टेक्स की होती हैं। इसका मतलब है आपकी इंग्लिश ठीक है, आपकी गलतियां भला क्यों हो रही हैं। क्यों आप मैम? ब्रेन में ना बैलेंस नहीं कर पाती। नॉलेज, सेंटेंस स्ट्रक्चर, ग्रामर, वो सब कुछ मेस्ड अप होके इसलिए इस तरह का शो होता है। मेरी बात सुने। यस मैम। मैंने तो कुछ किया ही नहीं है इसको। हेलो। जी मैम। पता नहीं इसको, मुझे मुझे मैसेज क्या दे रहा है। मैंने ना कोई ऑडियो वीडियो को कुछ कोई प्लग इन तो नहीं किया मैंने। एनीवेज, देखिए, अभी ना, आज तो जो आपने कर दिया कर दिया। मुझे अब समझ आ, ओके मैम। एवरीथिंग इज लाइक, मैं कब से कह रही हूँ कि मसला कहाँ पे आपको आ रहा है। कभी कभी तो आप इतना एक्स्ट्रॉर्डनरी अच्छा लिखती हो, कभी कभी आप, तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, मुझे अब प्रॉब्लम समझ आ गई है। जब आप डेटा वहां से लेती हो ना, तो भी आप इतनी प्रो तो यस हो, मैम। तो आप उसके दौरान में ना अपनी ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर पे कहीं कॉम्प्रोमाइज कर जाती हो। अच्छा डेटा ओके। में, अब मिसाल के तौर पे ये वाली जो आप लाइन है ना, आप माइंड में भला क्या है कि आप ये कहना चाह रही हो वो वाले कंट्रीज जो कि अच्छा इंटरेस्ट शो करते हैं ना, उनका एजुकेशन सेक्टर बेहतर होता है और वो डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ में अच्छा परफॉर्म करते हैं, यही कहना चाह रही हो ना। यस मैम। अब हो क्या रहा है, आपने इसको सही से लिख नहीं पाए। वो ना, ओके। those countries which shows keen interest in betterment of their education sector also excel अच्छा। in various other fields of life। ओके लिखो अपने पास एक कॉपी पे। मैम, लिख लिया। मैम, कर लिया। also, अब देख, अब मेरे वो समझ लग रही है जो मैं कहना चाह रही हूँ। यस मैम। पॉइंट, सॉरी मैं थोड़ा सा मंच कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा ग्लूकोज लेवल डाउन हो रहा था। तो मैं साथ साथ ये क्या कहते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह मंच कर रही हूँ। होप सो के इसकी आवाजें उधर नहीं जा रही होंगी। अब यहाँ पे प्रेजेंटेड अच्छा रोल, अच्छा वर्ड नहीं है। ओके मैम। शोकेस कह लो। यूनेस्को हैज सेट, लेकिन ए आ क्यों आया। एक तरफ आप कोड ऑफ रूल्स की बात कर रही हो, एक तरफ आप आ लगा रही हो। यस मैम।
यूनेस्को हैज सेट, यूनेस्को के स्पेलिंग भी गलत है। एक मिनट, आई एम नॉट रॉन्ग। मैम यही है। यही, मैंने इसलिए बेटा पहले खुद चेक किया। मैम जो आप जिस तरह ऐसे कह रही हैं हम्म। वो मैं लिख लूंगी। मैम मुझे पता नहीं क्यों इतना ऐसे से इतना डर लगता है ना, जिस तरह मुझे ऐसे लिखना होता है वो रात मुझसे सोया भी नहीं जाता, अजीब सी एक टेंशन रहती है सारा दिन। मैंने आपके प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया, मुझे समझ लग गई है। मुझे समझ लग गई है आप कर क्या रही हो। वेयर यू आर डूइंग रॉन्ग, यू आर डूइंग रॉन्ग बेसिकली। आप बेसिक एंड एडवांस को ना मिक्स एंड मैच करियो। देखो मेरी बात सुनो, अब आपको एजुकेशन का काफी कुछ पता चल गया ना। यस मैम। अभी इसको इधर ही छोड़ो, इधर ही, लीव इट हेयर। ओके मैम। मुझे अभी, अभी, बगैर कहीं से पढ़े, बगैर इसको सामने रखे, वेरी सिंसियरली अभी मुझे इंट्रोडक्शन लिख के दिखाओ। 5 मिनट बाद मैं दोबारा कॉल करूंगी आपको। मैम मैं ये आपको फैक्ट्स और फिगर्स समझाऊंगी। देखने ये भी नहीं देखने हैं। मैं कुछ भी नहीं बेटा, आपने पेपर में बैठी हो ना, टेस्ट हो ठीक है रहा। मैम, दे दे अभी। ठीक है, लेकिन जो भी आप मुझे करेक्ट करा रही थी, ये लाइंस जो थी ये रिपीट हो सकती हैं, ये भी रिपीट नहीं नहीं, करनी। कुछ भी नहीं कर आपने। ओके। आप समझो कि अभी आप ब्लैंक शीट हो। आपको मैंने ओके मैम। इंट्रोडक्शन ऑन इस पे एजुकेशन पे लिखने के लिए दिया है। अभी ओके। मेरे बाप ने इसको पढ़ना भी नहीं है, अभी इसको बंद करो। मैं भी बंद कर रही हूँ। पूरे 5 से 10 मिनट ओके। बाद 8:30 पे मैं दोबारा लिंक शेयर कर रही हूँ। ओके। ओके ओके मैं मैम। कहीं नहीं जा रही, मैं यहीं पे बैठी हूँ। ओके मैम ठीक है। मैं लीव कर दूं मैम? आप एज यू विश, कर दें लीव, बेहतर है। मैं वो लीव बच्चे वगैरह हैं तो कंसंट्रेशन मैं से कर आप देती करें उसको, ठीक है। हूँ। ओके मैम। ओके ओके अल्लाह हाफिज़।